अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उसमें डिस्कशन होगी। सियासी निगारखानों पर गुफ्तगू होगी। इसके लिए बहुत ही एक सीनियर और मंजे हुए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वो हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा हुआ करेंगे। उनका तारुफ ये है कि रोज़नामा औसाफ से उन्होंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। उसके बाद मुल्क की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी ANN, अपने वक़्त में बहुत कंट्रीब्यूशन थी ANN न्यूज़ एजेंसी की। फिर उसके बाद ट्रेंड सेटर रोज़नामा ख़बरें, रोज़नामा इंसाफ़ में हमने इकट्ठे काम भी किया, हम कुलीग भी रहे। उसके बाद रोज़नामा दिन और आजकल जो है वो डेली एक्सप्रेस और एक्सप्रेस टीवी के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है खालिद रशीद साहब से। वेलकम टू द शो सर। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। नईम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, एक तो जो है ना, आपकी बड़ी ग्रिप है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। ज़ाहिर है कि आपने बीट की, इसमें पुलिसिंग भी है, इसमें FIA भी है, इसमें एंटी करप्शन भी है, इसमें मुख्तलिफ इदारे हैं। तो खालिद साहब, ये सबसे पहले बताइए कि ये जो एक तासुर है या कहा जाता है कि जी सिस्टम तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, इसमें कितनी हकीकत है और वो क्या हकीकत है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। इसमें हकीकत तो असल में हकीकत तो यही है कि जो भी हुकूमत हो, वो किसी भी सियासी पार्टी की हो, वो उस पे ब्यूरोक्रेसी का ही असर रसूख होता है। ब्यूरोक्रेसी ही सिस्टम को बनाती है और ब्यूरोक्रेसी ही सिस्टम चलाती है। उन्हीं के ही घोड़े होते हैं जो अपनी स्पेस बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं और उसी सिस्टम में रहते हुए वो अपने निज़ाम को चलने देते हैं। जो पोलिटिसाइज़ होते हैं, जब वो सिस्टम पोलिटिसाइज़ होना होता है, तो वही ब्यूरोक्रेसी अपनी जो वफ़ादारियाँ कह लें या अपनी तरजीहात कह लें, वो तब्दील करके दूसरी तरफ चली जाती है। और जब उन्हें पहले से खबर हो जाती है कि अब सिस्टम डीरेल हो रहा है, तो उसी वक़्त से वो फिर अपनी जो है लॉबिंग शुरू कर देते हैं। जैसे अब देखें कि ये इलेक्शन जब हुए हैं 2 साल पहले, हुँ। तो सबको पता था किसकी गवर्नमेंट आ रही है। तो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी वो सारी रीशफ़ल हो गई, उनकी लॉबिंग शुरू हो गई। उन्हीं में से वही करैक्टर, वही चेहरे, वही अफ़सरान, वो पुलिस के हों, वो सिविल सर्विस के हों, वो FIA में हों, वो एंटी करप्शन में हों, वो जहाँ भी हों, वो अपनी-अपनी जगह पे आके बैठ गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये वो ब्यूरोक्रेसी बन गई है जिनका एक रिकॉर्ड है। पंजाब की हिस्ट्री में ब्यूरोक्रेसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टेन्योर पॉलिसी के हवाले से इनका ऐसा रिकॉर्ड बन गया है कि चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी, आईजी से लेके कमिश्नर, कमिश्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर, DPO, RPO, ये तमाम जो ओहदे हैं, ये प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 साल से बैठा है, कोई 2.5 साल से बैठा है, कुछ साल से बैठा है, उनको रीशफ़ल नहीं किया जाता। जबकि माज़ी में अगर वो बुज़दार का दौर देखें या परवेज़ लाई का दौर देखें, तो उस अफ़सर को ये नहीं पता होता था, RPO को, DC को या कमिश्नर को, इवन कि IG और चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता होता था कि जी सुबह हमने ऑफ़िस जाना है या हमारे पोस्टिंग ऑर्डर आ जाना है। हुँ। तो उस वजह से ये जो गवर्नमेंट जो है उस वो इसको रन भी कर रही है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ही इस गवर्नमेंट की कामयाबी के पीछे है। बाख्तियार होना और बेख्तियार होना, ये हुकूमतों के लिए तो कहा जाता है कि जी नून लीग की हुकूमत कितनी बाख्तियार है और कितनी बेख्तियार और बेबस है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PTI का दौर। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी बाख्तियार है या बेख्तियार है। और 2025 से शुरू करते हैं हम, आज के दिन से। आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बाख्तियार है। ब्यूरोक्रेसी बाख्तियार है। मैं आज की बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी बाख्तियार है वो, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का कमांडेंट है ना, उसकी कमांड है, सिविल ब्यूरोक्रेसी की कमांड चीफ सेक्रेटरी के पास है और पुलिस की ब्यूरोक्रेसी की कमांड IG के पास है। जब कमांडर मजबूत होगा, उसकी कमांड होगी, ग्रिप होगी, उसकी पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी आगे गवर्नमेंट को देगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, तो वो उसी तरह नीचे फ्लो कर जाती है। डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, नीचे तक वो मूव करती है, वो डोमिनेट कर जाती है। इस वक्त वो पूरे का पूरा सिस्टम डोमिनेट किया है। अगर देखा जाए तो वो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी और IG के गिर्द ही घूम रहा है। उन्हीं के जो पिक एंड चूज कह लें या परफॉर्मेंस के हिसाब से कह लें, जो बंदे होते हैं वही लगते हैं। उसमें अब ये नहीं देखा जा रहा कि फलां बंदा जो है वो इमरान खान के दौर में रहा, परवेज लाई के दौर में रहा या शहबाज शरीफ के दौर में रहा।
जो काम करता है उनके लिए वो उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको पोस्टिंग भी मिलती है अच्छी। उसके हम फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा रहा है कि जी 3 मरियम हो गई। एक मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला हैं, एक मरियम औरंगज़ेब जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, तीसरी मरियम खान कमिश्नर लग गई। सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग हुई कि जी ट्रिपल मरियम आ गई, 3 औरतें 3 कहानियाँ शुरू हो जाएँगी। लेकिन अगर मरियम खान का कैरियर देखा जाए तो वो परवेज़ इलाही के दौर में भी रही हैं, वो शहबाज शरीफ का जो टर्म था वज़ारत उज़्मा का, वज़ारत आला का, उसमें भी रही हैं, वो कमिश्नर भी रही हैं, वो डिप्टी कमिश्नर भी रही हैं, अभी वो मुल्तान में भी कमिश्नर रही हैं, फैसलाबाद में भी रही हैं, इधर आ गई हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक सिलवत सईद हैं, जो अभी एनवायरमेंटल की लगी हैं, तो वो भी परवेज़ इलाही के दौर में भी रही हैं, शहबाज शरीफ के दौर में भी रही हैं, आजकल भी वो प्राइम पोस्टिंग पे हैं, वो भी कमिश्नर से कमिश्नर फैसलाबाद, कमिश्नर साहिवाल से होती-होती अब वो सेक्रेटरी माहौलियात लग गई हैं। तो ये एक चेन जो है चलती जाती है। पीटीआई के दौर में ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसके हवाले से बड़ी अजीब-ओ-गरीब एक ख़बरें और सूरत हाल का सामना रहा। और यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई कंफर्ट लेवल जो है नहीं बना सकी पंजाब की भी, उस्मान बुज़दार के साथ और ऊपर इमरान खान के साथ। इसकी वजह क्या थी? पीटीआई का जो दौर है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और हुकूमत के हवाले से, दोनों में आपको कौन सच्चा लगता है? कि जो है ना, इमरान खान तो हमेशा ये रोना रोते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो मुझे चलने नहीं दे रही। और ब्यूरोक्रेट से जब हमारी बात होती थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते थे कि हम जो है वो नैब और जो है ना वो कोट लखपत जेल नहीं जाना चाहते। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा अफ़सरान का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि 5 से 6 चीफ़ सेक्रेटरी भी चेंज हुए हैं। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उस इमरान खान के दौर में जो बुज़दार का दौर था ना, साढ़े 3 साल का दौर। हाँ जी, वो तारीख़ साज़ दौर है। हुँ, उसके बने हुए रिकॉर्ड जो है ना, वो नहीं टूट सकते। हुँ, दूसरा चीफ सेक्रेटरी, जब चीफ सेक्रेटरी को ये नहीं पता होता, उसे जब लगा के भेज दिया गया, तो उसे ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे मैंने होना है या नहीं होना, तो फिर वो जब वो खुद अपनी अनसर्टेनिटी फील करता है, तो वो नीचे अपनी जो उसकी टीम है उनको कैसे वो सपोर्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ। पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी लगे, वैसे तो बहुत सारे लगे हैं, तो इमरान खान के दौर में, बुज़दार दौर में एक चीफ सेक्रेटरी लगे, उन्हें ये कहा गया कि जी आप डे फैक्टो सीएम होंगे, जो आप कहेंगे बुज़दार वही करेगा। और मज़े की बात है, उस चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर सबसे कम था। फिर वो फेडरल गवर्नमेंट में चले गए, वो सेक्रेटरी इंटीरियर बने, फिर उन्होंने कुछ 6-7 सा 8 माह उनकी नौकरी रहती थी, तो उन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद वो सूबाई मोहतसब रहे हैं 4 साल, अब वो रिटायर हो गए हैं। हुँ। उनका नाम भी ले सकते हैं हम, मेजर आज़म सुलेमान साहब, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन जब वो पंजाब में आए तो 35-36 दिन बाद ही वो फ़ारिग हो गए, उन्हें तब्दील कर दिया गया। जब वो आए थे तो यही पूरा एक मैसेज कन्वे हो गया था टॉप टू बॉटम कि यही फ़ैसला साज़ होंगे, यही फ़ैसले करेंगे जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से यही कहेंगे, बुज़दार वही मानेगा। लेकिन उन्हें भी चलने नहीं दिया गया। तो ये इमरान खान को क्यों गिले-शिकवे थे ब्यूरोक्रेसी? तो इमरान खान को दरअसल सीधी सी इमरान खान जी कन्ना दा कच्चा बड़ा सी। हुँ, सिद्धी गल करिए ना, कन्ना दा कच्चा जेड़ा बंदा होंदा ना, वो सिस्टम में सुबह उसको किसी ने कुछ कहा, दोपहर को कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, उसने फिर वो तीनों में से जो उसके दिल को सही लगा उसने वो कर दिया। उसे अगर किसी ने कह दिया ना कि फलाँ अफ़सर जो है ना वो बड़ा करप्ट है, उसने कहा जी ठीक है, इसको हटाएँ। और उसने कह दिया कि जी बड़ा ईमानदार अफ़सर है, भले वो करप्ट हो, तो वो कहता है जी चलने दें। अब आपको मुझे याद होगा कि बुज़दार दौर में 4 ख़वातीन के हवाले से बड़ा चर्चा रही उनकी कि जी ये सोशल मीडिया पे भी कि ये वो हैं जो फ़राह गोगी और पिंकी पीरनी के थ्रू ये ख़वातीन जो है ना, वो अपनी जमा तफ़रीक, ज़रब तक़सीम जो भी मामला तय करके लगी हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक उस वक़्त करैक्टर भी मौजूद है, वो स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हैं, वो डीसी कसूर थी। फिर उस वक़्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने इंक्वायर किया तो उन्हें उन्हें ऐसे शवाहिद मिले कि जी ये वाक़ई ये जो 4 ब्यूरोक्रेट है ना, ये इनमें से 3 ख़वातीन हैं, वो उस दौर में इन थी और उसी वजह से लगी है। तो आज वो मैडम आसिया गिल जो हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हैं। उस दौर में वो डिप्टी कमिश्नर कसूर थी और वो सबको पता है कि वो फ़राह गोगी और पिंकी के साथ उनके मामलात थे, तो वो उनकी पोस्टिंग चलती रही। तो फराग होगी का आपने ज़िक्र कर ही दिया है।
तो ये बड़ा वावेला था कि जी वो जहाज़ डॉलरों के भर के चले गए और पता नहीं कैसे वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गई, और फिर कुछ अरसा तो वो उनके हस्बैंड एहसन जमील गुज्जर ने डिफेंड करने की कोशिश की मुख्तलिफ मीडिया एंकर के शोज़ में। उसकी और बड़ी-बड़ी बड़के मारी, बस हम आ रहे हैं जी, पहुँच रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन जॉइन कर रहे हैं, हम तो बट क्लीन हैंड हैं। तो उसके बाद वो गायब हो गए और इधर से भी रेड वारंट जारी हो रहे थे और इंटरपोल से लाने की बातें हो रही थी, तो वो कहाँ चली गई इन्वेस्टिगेशन? को आपके है इल्म में वो केसेस जो हैं? देखिए जी, इसमें सीधी-सी बात है कि जो टॉप लेवल के बंदे हैं ना, आपने फ़राह गोगी का नाम लिया, मुन्ना सलाई भी हैं, और भी बहुत से करैक्टर हैं, जो इस वक़्त बाहर बैठे हैं। उनके बारे में कहा जाता है जी रेड वारंट निकला और उनको लेके आएँगे, वो एंटी करप्शन में हो, नैब में हो, जहाँ भी हो। लेकिन इनमें से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, टॉप लेवल का बंदा हमने तो कभी देखा नहीं, जिसको वो लेके आए हों। वो क्या आते हैं जी, वो नन्नू गुराया आ गया, कोई और इस तरह के जो छोटे-छोटे बंदे हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो 499 आ एफ जाते वाले हैं। आ जाते हैं। बस वो आ जाते हैं जहाँ पे हो। तो ये वो कहते हैं ना पंजाबी च मੱਝਾਂ मੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ये उनको पहले ही बता देते हैं कि जी ये सिस्टम हो रहा है, तुसी अपना बोरिया बिस्तर चुको ते टुर जाओ, हुँ, कोई नहीं तुहानू पूछेगा। हुँ, तो वो चले जाते हैं। हुँ। टॉप लेवल के बंदे ऐसे ही जाते हैं मुल्क से बाहर, जब वो देखते हैं हमारे लिए हालात साज़गार हो गए, तो वो वापस आ जाते हैं। तो उनकी तो ये एक ट्रैवलिंग होती है, ज़रा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जब इधर एटमॉस्फेयर चेंज होगा वो आ जाएँगे। ये फ़राह गोगी जिस करप्शन की वजह से फ़रार है मुल्क से, ये पैसा जो है फ़राह गोगी जो है खुद ही बना रही थी या पीछे कोई और भी था? नहीं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम हैं, लेकिन इस पे अब ज़ाहिर-सी बात है। बनीगाला तो नहीं जा रहा था ना पैसा? नहीं, पिंकी के साथ इसकी अटैचमेंट तो थी, ज़ाहिर है उसकी ये फ्रेंड भी थी। पिंकी जो मेकअप आर्टिस्ट है? नहीं, नहीं, क्या किसकी बात? बात कर रहे हैं? किसकी बात? पिंकी पीरनी की बात कर रहा हूँ ना, जो भी अच्छा, अडयाला जेल में है, बुशरा बीबी पिंकी बुशरा पियर्स। बीबी। अच्छा, उनके साथ फ़राह गोगी का वो था, उनकी अटैचमेंट थी ना उनके साथ। वो जो जी, डायमंड का वो हार और वो सारा जी, वो था? सारा वो तो देखिए सोशल मीडिया पे चला है, वो हुँ, मलिक रियाज़ ने भी कहा है कि जी वो ये अंगूठी माँग रहे थे और ये नेकलेस था, ये हीरे थे, क्या बहुत सारे किस्से चले हैं। तो ये हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। ये हर दौर में फ़राह गोगी करैक्टर जो है ना, वो हर दौर में रहा है। ये हुँ। सिर्फ़ इमरान खान के दौर में नहीं है। आज भी हो सकता है फ़राह गोगी एक ना हो, उनकी तादाद ज़्यादा हो। अच्छा, जी, देखिए पंजाब में? पंजाब में बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। आप देखें ना, सिर्फ़ आप मैं एक छोटी-सी आपको टिप देता हूँ कि ख़वातीन की जो आप देख रहे हैं कुछ अरसे से बड़ी हाई प्रोफ़ाइल पोस्टिंगें जा रही हैं। अब देखें नहीं, अब शुरू उधर से शुरू हुए थे ना। सीएम जो हैं खातून, जी, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जी, खातून, माहौलियात की मिनिस्ट्री खातून के पास, इससे पहले सीटीओ खातून थी। जी, हमारा ठीक है जी, अतर हमारा अतर। जी, और उसके बाद अब जो है वो हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जी, वो भी ख़ातून है। मोहतरमा नीलमा जो जी, हैं वो भी खातून है, और भी काफ़ी पोस्टिंग आप ये बता एक रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रही है लाहौर की, डॉक्टर अनूश उनका नाम अनुष। था। हाँ। तो उनका भी एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि उनकी वो लगी हुई थी इन्वेस्टिगेशन में। उनकी जनाब हमारे जो आईजी साहब हैं, उन्होंने उनके ऑर्डर किए और साथ ही उन्हें सरेंडर कर दिया कि ये फेडरल गवर्नमेंट रिपोर्ट करें। हुँ। तो उसके बाद ऊपर से कॉल आती है, तो वो कहते हैं जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये आपने किससे, हमने तो माँगी नहीं इनकी सर्विसेज़, आपने कैसे दे दी? इनको कॉल करें, इनसे पूछें कि ये कहाँ जाना चाहती हैं। ये जिस पोस्ट पे कहेंगी वहाँ पे इन्हें लगा के ये ऑर्डर कैंसल करें और वहाँ इनकी पोस्टिंग करें। और उनसे पूछा गया, ये ऑन द रिकॉर्ड वाक़या है। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने उनसे पूछा कि जी मोहतरमा आप कहाँ लगना चाह रही हैं? उन्होंने कहा जी मैं फील्ड में नहीं जाना चाह रही, मुझे आप एसपी एमटी लगा दें। एसपी मोटर ट्रांसपोर्ट का जो बजट है ना, वो खरबों-अरबों का बजट है। पूरे पंजाब की हर तरह की जो व्हीकल है ना, उसकी जमा तफ़रीक, ज़रब तक़सीम, परचेज़िंग, मेंटेनेंस, पेट्रोल हर चीज़ वहीं से जाती है। तो वो उस पोस्ट पे आके बैठ गई हैं, वो बैठी हुई हैं। यार और किसी की ज़रूरत नहीं इसमें, इवन के उस उनकी पोस्टिंग पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी लाइट सी, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लाइट सी शटअप कॉल दी उन्होंने कि हमने एक बंदे की सर्विसेज़ माँगी ही नहीं, आपने खुद ब खुद ही उन्हें सरेंडर कर दिया। यार खालिद साहब, कैसे हो सकता है? आपने खुद ही कहा है कि जो आईजी है वो कमांडर होता है, तो कमांडर पूछ रहा है अपने सबॉर्डिनेट से एसएसपी अनुज से कि मैं आप कहाँ पसंद करेंगी पोस्टिंग? देखें ना, ये वक़्त के साथ-साथ होता है ना। देखें उन्होंने एक जो किसके कहने पे उन्होंने किया, व्हाटएवर, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और उन्हें पंजाब सूबा बदल कर दिया, उन्हें सरेंडर कर दिया कि वफाक रिपोर्ट करें। तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की यानी कि ये पोस्टिंग सारी दी। ख़वातीन बड़ी तगड़ी हैं, इसका जी, जी, मतलब है। बिल्कुल तगड़ी हैं। इसमें आया, मैं आपको एक वाक़या और सुना दूँ।
जो पंजाब के आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, बड़े हम्बल से हैं, बड़े बड़े उनके रिकॉर्ड हैं और सोशल मीडिया पे भी वो छाए हुए हैं। ये सबसे लंबी आईजीशिप का रिकॉर्ड साईजी भी है उनका? लंबी आईजीशिप का भी रिकॉर्ड उनके पास है। और ये वाकया सुनाता हूँ, ये वाकया है कोई 2004 का। हाँ। परवेज इलाही का दौर था, तो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे सलाहुद्दीन अहमद खान न्याजी। ठीक है। आजकल वो कनाडा सेटल्ड है, रिटायर हो गए थे। तो वहाँ पे ना डिबेट चल रही थी कि मुस्तकबिल का आईजी क्यों होगा, कौन होगा। हम्म। तो वहाँ पे एक साबिक आईजी रहे हैं डॉक्टर शुएब दस्तगीर, वो बैठे हुए थे। एक एडिशनल आईजी और थे हुमायूं रजा शफी, जिनकी डेथ हुई पिछले दिनों, वो बैठे हुए थे। एक डीआईजी वेलफेयर थे शफीक मुगल साहब, उनकी भी डेथ होगी, वो भी बैठे हुए थे। तो डिबेट चल रही थी कि आईजी कौन होगा मुस्तकबिल का। तो तमाम अफसरान ने दो बंदों का ही नाम लिया। उन्होंने कहा जी या तो होंगे डॉक्टर उस्मान अनवर या फिर होंगे कैप्टन मुबीन। कैप्टन मुबीन अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो तो शहीद हो गए। तो डॉक्टर उस्मान अनवर का कुरा निकल आया। तो वही अब उन अफसरान से बात हुई दोबारा, उन्होंने कहा जी अगर वो जिंदा होते तो आज आईजी उन्होंने होना था। ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से या कोई रूहानी सिलसिला था कि उन्होंने कहा जी यही लगन के एने नहीं, बंदे? ये परफॉर्मेंस नहीं, ये जो नए अफसरान थे उनकी वजह से बात हो रही थी कि टैलेंट किस में ज़्यादा है और ये कौन सा जो है ना वो क्विक रिस्पॉन्स करने वाला और कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो ये उस्मान अनवर साहब लगे हुए थे, एसपी कैंट लगे थे। तो एक आईजी रहे हैं निसार चीमा पंजाब के, तो उन्होंने इनको कॉल की। ये भी 2004 का वाक़या है। उन्होंने इनको कॉल की, जी कोई इशू था उनका। तो इन्होंने ना पता नहीं किस मौज में बैठे थे, इन्होंने उन्हें शटअप कॉल दे दी। तो वो लिटरली रोते हुए उस वक्त के जो आईजी थे सादतुल्लाह खान, उनके पास आया। उन्होंने कहा जी देखिए मैं सूबे का आईजी रहा हूँ और एक एसपी जो है वो कल का बच्चा, वो मुझे ये कह रहा है। तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें डांटा, डांट के उन्हें क्लोज टू लाइन किया, क्लोज टू हेडक्वार्टर कर दिया। तो उसके बाद फिर उस वक्त आफ्ताब चीमा थे, एसएसपी थे, जो आईजी रहे एक तारक सलीम डोगर, वो डीआईजी थे। वो आए, उन्होंने फिर आईजी को कन्विंस किया जी गलती होगी उस्मान से, ऐसा नहीं था, ये उस वक्त गुस्से में था। तो वो कोई हफ्ते के बाद दोबारा उन्हें एसपी सिटी लगा दिया गया। यानी कि ये अफसर का एक टेम्परामेंट है। लेकिन जब मैंने देखा है कि वो आईजीशिप के बाद वो डे बाय डे ऐसे होते जा रहे हैं, इसको अगर नई बात में लें तो मैं इसको कहूँगा कि उनकी जो पावर्स हैं वो सारी पाँव के नीचे से निकलती जा रही हैं। देखिए अभी एक नया डिपार्टमेंट बना है, ठीक है, जिसे तो वो कहते हैं जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कैश एंड कैरी डिपार्टमेंट। यार ये क्या कह रहे हैं? देखिए कैश एंड कैरी से मुराद है कि कैश एंड कैरी, आप देखें जी कितने बिग गन्स जो हैं, हम्म, कोई वो भी बंदा पकड़ा गया है या वो भी मरा है आज तक। हम्म। ये नहीं, साजा माजा नथू खैरा ये बेगन्स कोई क्राइम करेंगे तो कुछ नहीं, वो क्राइम तो मरेंगे ना। देखें जी नईम साहब, क्राइम उनके तो नेफे में पिस्तौल तो तब चलेगा ना कि वो कोई हरकत करेंगे। वो देखे ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल गया। अब ये जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, ये भी एक करेक्टर हैं पूरे। आपको शायद इनकी हिस्ट्री पता हो कि ये शहबाज शरीफ के दौर में बड़े जो उनके बरखुरदार थे शहबाज शरीफ के, थे का मतलब है उनके बरखुरदारान के साथ इनका बड़ा अच्छा तल्लक था। और इनके बारे में एक बंदे ने वाकया सुनाया है, मैं वो वाकया सुना देता हूँ कि ये एक डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ लगे थे। तो ये जब पिछले दिनों, आज से कोई 6-7 माह पहले ना, कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, ये बड़ा सोशल मीडिया पे चला है। तो उससे रिलेटेड ये एक वाकया है। तो ये कच्चे के डाकू थे, इनके बारे में ये मशहूर था कि ये जो डाकू में पुलिस का मुखबर होता था, वो आके बता देता था। पुलिस का मुखबर वो होता था जो पुलिस का बंदा नहीं होता था, लेकिन बंदा होता था कोई। ठीक है, सोर्स। वो आके बताता था जी फलां जगह पे इतने बंदे बैठे हैं। तो ये इनके कारे खास जो बंदे थे, वो सरहदी डिस्ट्रिक्ट है, आप खुद ही चेक कर लें कि ये कहाँ कहाँ रहे हैं। रहीम यार कहाँ रहे हैं, राजनपुर रहे हैं। उनसे ये बंदे को जब वो आगे बताता था ना कि फलां जगह 10 डाकू हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, उनको बुला लेते थे कि भाजी साढ़े बारे रिपोर्ट आ गई, फलाने रिपोर्ट दी है, ए जमा तफरीक करो, तुझी फार। वो बंदे जमा तफरीक करते थे और वो जो बंदा जो रिपोर्ट देता था उसका इनकाउंटर होके वो कच्चे का डाकू डिक्लेयर हो जाता था। इस तरह से ये डाकू बढ़ते गए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये सिस्टम ने बनाए हैं वो डाकू,
देखिए सिस्टम में लूप होल में पुलिस अफसर कोई भी हो, उन्होंने जमा तफरीक की है तो वो बंदे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हो गया। फिर जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुखबिरों को मारना शुरू कर दिया। इधर तो वैसे सीसीडी वो ने गुजरात में भी इनके बड़े किस्से मशहूर हैं। फिर ये बाहर चले गए थे, बाहर चले गए। अब देखें वो यकलख्त हैं, तो ग्रेड 19 में थे। पाकिस्तान में तो देखें ग्रेड की तो बात ही नहीं चल रही। ग्रेड 19 में ने ग्रेड 21 की पोस्ट पे जो है वो डीजी एंटी करप्शन लगा दिया गया। अब वो डीजी एंटी करप्शन भी है, एडिशनल आईजी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है। यानी 2 पोस्टें हैं और दोनों के नॉमेनक्लेचर, दोनों की सिमतें अलग हैं, दोनों के मामलात अलग हैं। एक सिविलियन है, एक पुलिस में है, लेकिन वो दोनों जगह चाहे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है एंटी करप्शन के ज़रिए कर लेते हैं, जहाँ दूसरी यूनिफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, वो बगैर यूनिफ़ॉर्म के उधर भी चले जाते हैं। काम वो ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिमिनल जो है ना, वो ज़ाहिर बात है। अब जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, उसमें बहुत से लूप होल हैं। अब जितनी देर में गवाही मिलती है, बंदा मिलता है, कोर्ट जाता है, उस वक़्त पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, तो वो करते हैं। लेकिन ये एक पैरामीटर इस तरह का रखे ना कि अगर 4 आपने मारे हैं ना, कोई गरीब गुरबा या 10-20 मुकदमात वाले, तो जो टॉप के बंदे हैं उन्हें भी लेके आए ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फिर ये एक डिबेट नई शुरू हो जाएगी कि जी देखें वो जी ये लाहौरी गैंग में भी हैं, जो लाहौर में डॉन है, उनके भी, उन पे भी तो बहुत सारे मुकदमात हैं ना, हम्म, उनको सेफ पैसे दे दिया जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। हम्म, ये पूरा एक ही लाठी से आंके सबको। हम्म। अच्छा ये बताएं कि आपने तो ब्यूरोक्रेसी को कवर किया साला साल। ब्यूरोक्रेसी की जो शतरंज है वो नून लीग अच्छी खेलती है, पीटीआई ने अच्छी खेली, या पीपल्स पार्टी? इन 3 जमातों ने हुकूमत की है और तीनों को ब्यूरोक्रेसी से वाह पड़ा है, या ब्यूरोक्रेसी को तीनों से वाह पड़ा है। तो ज़्यादा अच्छे प्लेयर कौन है ब्यूरोक्रेसी देखिए के जी, अंदर? इसमें जो गेमें ज़्यादा हुई हैं वो तो अल्टीमेटली नून लीग की हुई हैं, उनके पास गवर्नमेंट ज़्यादा रही है। हम्म, पीपल्स पार्टी की तो ब्यूरोक्रेसी की शतरंज जो है वो सिंध में चलती है। तो वो उनकी शतरंज का मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। उनमें यह है कि एक बंदा जो चीफ मिनिस्टर सिंध है, हम्म, एक बंदा उसके साथ पंजाब में सेक्शन ऑफिसर हुआ करता था महकमा दाखिला में। उसने सीएसएस किया, उसको पीएसपी एलोकेट हो गया। वो एएसपी चला गया सिंध में, उसकी सर्विस उधर एलोकेट होगी। वो लगा जनाब एएसपी जामशोरो, जो कि इलाका है उसका मुराद अली शाह का, ठीक है। उसके वालिद उस वक्त थे जो अब्दुल्ला शाह, जो चीफ मिनिस्टर सिंध भी रहे हैं। वो बंदा वहीं से एसपी बना, एसएसपी बना, डीआईजी बना। आजकल वो पीएसओ लगा हुआ है, हम्म, पीएसओ टू मुराद अली शाह। यानी वो बंदा पंजाब से उधर चला गया, वहाँ वो सेटल्ड हो गया। उसने पंजाब की तरफ देखा ही नहीं दोबारा। आपने शतरंज की बात की तो देखे ना, उस शतरंज में वो हर जगह फिट हो गया। हम्म। एएसपी से वो उन्हीं के इलाके में रहा है। एएसपी से वो पीएसओ टू सिंध लग गया, उसका पीएसओ टू चीफ मिनिस्टर। और निगरान दौर में भी जो निगरान सीएम था, उसके साथ भी वो पीएसओ था। वो ग्रेड 20 में है, डीआईजी रैंक का अफसर है। अच्छा कुछ नाम ज़हन में आते हैं मॉम के ब्यूरोक्रेट जो हर तरह की हुकूमतों में एडजस्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये इमरान खान के साथ भी वो अ, बड़े जो है ना अच्छा वक्त उनका गुजरा, और इधर नवाज शरीफ आ जाए उनके साथ भी गुजर जाता है, उधर आसिफ अली जरदारी आ जाए उनके साथ भी गुजर। ये देखे ना, तो ये आप पंजाब से पिंडी से शुरू कर लें। हम्म, पिंडी में लगे हुए हैं आरपीओ बाबर सरफराज अल्पा, वो उस दौर में भी थे, आज भी हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं तो सेफ सिटी में लगे हुए हैं एहसन यूनुस, बड़े अच्छे अफसर हैं। वो इमरान खान के दौर में भी थे, आईजी इस्लामाबाद थे। आईजी इस्लामाबाद थे। हम्म, बल्कि मुझे याद आया कि वो आईजी इस्लामाबाद थे, तो जो मौजूदा लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान, ये उनके साथ थे। अच्छा। तो फैसल कामरान जो है ना, वो एहसन को जो सेफ सिटी में लगे हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। हम्म, वो कहते हैं जी मेरे गुरु हैं ये। तो थोड़ा सा और आगे आ जाए, ये गुजरांवाला आ जाए। गुजरांवाला में भी जो ऑफिसर लगे हैं, तैयब हफीज चीमा, वो भी परवेज लाई दौर में भी खेलते रहे हैं, हम्म। शहबाज शरीफ के टर्नओवर में भी रहे हैं, और आप भी वो लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं और बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अच्छे इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, मेरिट पे हर हुकूमत चाहती है कि इनको टीम में रखा जाए? देखिए ब्यूरोक्रेट्स में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। जिस ब्यूरोक्रेट में अच्छाई बुराई ना हो, वो ब्यूरोक्रेट तो नहीं ना। ये तो कॉमन सी बात है ना कि हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। ना तो कोई 100% बुरा होता है, ना कोई 100% अच्छा होता है।
तो अच्छाइयों बुराइयों को निकाल के वो जो जमा तफरीक अपनी कर लेते हैं तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, तो फिर ये इतना बड़ा अरबों रुपए के फंड्स और ये इलेक्शन प्रोसेस ये करने की क्या ज़रूरत होती है? देखिए ये भी एक रूटीन का हिस्सा है ना, वो सिस्टम में रहने के लिए फिर वो शतरंज के जैसे आपने बात की। नहीं, वो बगियाँ और बादशाह सलामत और मलकाएँ वो दिखाना ज़रूरी है देखो माहौल ज़रूरी फिर? होता है ना, अब आवाम को भी तो कुछ दिखाना है ना कि जी ये हो गया। अच्छा। आवाम को पहले, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आवाम को तो पता होता है कि ये होना है, तो वो फिर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अब देखें जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जाहिद अख्तर जमान, एक वक़्त था कि ये डीजीएलडीए थे और जनाब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है जी आपने ये जो पंजाब जो मौजूदा नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उनके घर को इन्होंने एक पार्क को 50% जो है ना इनके घर में डाल दिया। उन्होंने यहाँ तक ऑर्डर कर दिए कि जनाब ये फौरी तौर पे ना आप अपनी जेब से ये जो किया है इसको रिस्टोर करें। वो बेचारे पेशियाँ भुगतते रहे। एक वो दौर था। ये जो साक्टर का घर नीलामी भी जिसकी हो रही थी, जी, जी, उसी की। गुलबर्ग वाले की बात कर रहे हैं? गुलबर्ग वाले उसके की बात। फ्रंट पे पार्क है। जी, वो पार्क जो था ना 50% उसमें इनको दे दिया था। हुँ, वो रोड इधर से ना, ये डीजीएलडीए थे उस वक़्त। हुँ, ज़ाहिद अख्तर ज़मान मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी को वो चला रहे हैं, उनमें बड़ी खुदादाद सलाहियतें हैं कि एक टाइम वो था, वो डीजीएलडीए उन्होंने वो जैसे भी किया वो दोबारा उस पार्क को रिस्टोर किया। फिर बुज़दार की गवर्नमेंट आ गई, इमरान की गवर्नमेंट आ गई, पिंकी की आ गई या फराह गोगी की कह लें उनकी आ गई। तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब लग गया। हुँ। तो देखे ना उनके पास भी कोई ना कोई तो गिद्दर सिंगी है ही ना। उसके बाद वो जनाब चीफ सेक्रेटरी आए और उन्होंने बरमला जो इस वक्त वफाक के 3-4 सेक्रेटरीज हैं ग्रेड 22 के, ये इन्हें तो ग्रेड 22 अभी मिला है ना, तो उनको उन्होंने बरमला कहा कि जब ये सेटअप बना ना, जब परवेज लाई ने असम्बलियाँ डिजॉल्व की, तो उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी लग रहा है। उन्होंने कहा जी, एक अफसर ने पूछा, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा जी वो जाहिद साहब वो चीफ सेक्रेटरी 4-6 महीने लिए चीफ सेक्रेटरी की लगना। तो इन्होंने हंस के पता कहा कहते नहीं 4-6 महीने नहीं, लंबी इनिंग्स खेलनी है भाई जी। हुँ। अड्डा की ख्याल है मैं 4-6 महीने, तो देख लें तीसरा साल चल रहा है और ये रिकॉर्ड है चीफ सेक्रेटरीशिप का। या चीफ सेक्रेटरी 3 साल में 3 चेंज नहीं हुआ। और ये भी रिकॉर्ड है कि अमूमन ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करवाती है ना, इलेक्शन वो 1 नंबर करवाए, 2 नंबर करवाए, 4 करवाए, 6 करवाए, ये अलग डिबेट है। लेकिन जो इलेक्शन करवाती हैं वो चीफ सेक्रेटरी और वो आईजी, वो ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है, ठीक है। आईजी सिंध के लिए भी देखे ना, उन्होंने राजा रिफत थे जो डीजीएफआई लगे हैं, वो उन्होंने बड़ी कोशिश की वहाँ सेटल होने की, लेकिन वो पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं होने दिया। हुँ। हालाँकि वो जिस घर से गए थे, उन्होंने भी किया है कि उन्होंने भी कहा कि थोड़ा-सा लूप होल रखें। उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने कहा जी ये चीफ सेक्रेटरी लगना है, वही लगेगा। और मज़े की बात, सैयद आसिफ हैदर शाह जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है, वो चीफ मिनिस्टर सिंध के बहनोई हैं, हुँ, मुराद अली शाह के, वो चीफ सेक्रेटरी हैं। हुँ। लेकिन ये भी एक अपनी एक मिसाल है कि जी दोनों रिश्तेदार जो है ना, एक घर के, वो एक चीफ सेक्रेटरी है और एक चीफ मिनिस्टर सिंध है। पंजाब में और वफाक में जो है ब्यूरोक्रेट्स की जो अ, तैनातियाँ हैं, वो मेरिट पे हो रही हैं इस दौर में या जाती उमरा से फैसला होता है? नहीं, फ़ैसले जाती उम्रा से भी किसी हद तक होते हैं, लेकिन जो इंटरनल एक ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक ग्रिप है ना, इनर, उसमें बहुत ज़्यादा ये मामला है। अभी देखें थोड़े अर्सा पहले इन्होंने जो थे चेयरमैन पीएनडी मिस्टर नबील अवान, उनको बदल दिया, उनको ओएसडी कर दिया है जी। क्या है जी, उन्होंने जो ये पिछले दिनों चला था जी, पंजाब में जो इतने फंड्स जो है ना वो मरियम खागी, ये हुआ वो, सोशल मीडिया में बड़ा वावेला हुआ है इसका। तो उसकी इंक्वायरी हुई तो उनकी कोई निकली थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक थी एक, उन्होंने उसको तब्दील कर दिया और तब्दील होके अभी उन्हें सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लगा दिया। यानी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट वो पोस्ट है जो पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की माँ है। वो प्रमोशन बोर्ड हो उन्होंने बैठना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनकी है, कोई भी किसी की इंक्वायरी हो उनके ज़रिए होनी है। वो एक मेन पोस्ट है, अब है, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रू है बस, उसके दरमियान में कोई ब्रिज नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ है उसकी। तो नबील मान देखे ना, वो तो कहते हैं ना कुब्बे ने लत्त मारी इन्होंने कटिया लत्त रास आ गई, वो जनाब फेडरल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लग गया।
बहुत शुक्रिया नाजरीन। सीनियर साफ़ी तज्ज़िया कार खालिद रशीद हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ब्यूरोक्रेसी की जो शतरंज है उसकी सबसे जो अच्छी प्लेयर जमात है वो मुस्लिम लीग नून है। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।